दुनिया में सिंध धरती तारीख़ ऐं तहज़ीब जे लिहाज़ खां जिते अलॻि सुञाणप रखे थी, उते इन धरती जी कुख मां जनम वठंदड़ या मुल्क जे ॿियनि हिसनि मां अची हिते आबाद थींदड़ केतिरा अहिड़ा हीरोज़ आहिनि जिन हिन धरती जे माण्हुनि जी न रुगो ख़िदमत कई आहे पर मसीहा बणिजी पंहिंजो अलॻि मक़ाम पिणु ठाहियो आहे। अंग्रेज़ औरत डॉक्टर रुतफ़ाओ जे नाले सां क़ाइम थियल सिविल अस्पताल कराची जे आसार क़दीमा वारी इमारत हिन वक़्तु मुल्क जे केतिरनि ई मरीज़नि जी शिफ़ा जो ज़रियो बणियल आहे। मुझे ये 18 साल हो गए हैं तकरीबन 2006 से, और मैं यहाँ पे ऑनररी काम करता हूँ। और देखें, मेरे वालिदैन और हमारा दीन ये सिखाता है कि हमने कुछ तैयारी अपने आखिरत की करनी है। हमारी ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई है, तो अल्लाह ताला ने मुझे एक सलाहियत दी थी और मैंने सोचा कि ये खुसूसन मेरे वालिद साहब जो वो उनकी ये ठीक है, बेटा जब तुम वापस आ ही गए हो तो कोशिश करो कि गरीब आदमी कोई तुम्हारे मतलब से पैसे की वजह से वापस ना जाए। तो ये सारी चीज़ें जितना दीन में समझा हूँ उसमें अल्लाह ताला को राज़ी करने का आसान तरीका जो है सबसे, वो अल्लाह की मखलूक का ख्याल करना है। और मुझ जैसे गुनाहगार लोगों को अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो जितनी मेरी ज़रूरत है वो वैसे ही पूरी कर देता है। हाँ, थोड़ा सा वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, और जाहिर है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी कैपेसिटी टू वर्क बढ़ती नहीं है ना, एक उसके बाद आके फिर आप थोड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितना सुकून और तक़वियत इस काम के करने से और ऐसे मरीज़ों का आप हेल्प करने से जो मिलती है वो किसी और चीज़ में आती नहीं है। आपको लोग अपनी खुशी से दुआएं देते हैं और दुआएं आप ख़रीद नहीं सकते। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला न सिर्फ मैं बल्कि दीगर जो इतने सारे अच्छे लोग काम करते हैं, अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे और हमें जो हमारे मकासद हैं उनको हमें उसमें कामयाब करे। और हमारे उस मकासद की कामयाबी जो है मेरी नज़र में, उसमें एक पहलू बहुत बड़ा ये है कि ये अल्लाह ताला अगर कबूल कर लेंगे तो आखिरत में हमारे काम आएगा। उस तरह के सियाग में अगर कोई डॉक्टर एडमिशन करना चाहे सीपीएस करने के बाद अगर उस सियाग में, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, कैसे वो डॉक्टर सियाग में एडमिशन ले सकते हैं स्पेशल डॉक्टर्स के लिए? मेरा एक्चुअली हमारे पास ट्रेनिंग स्लॉट्स होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर मेजॉरिटी जो अस्पताल हैं उनमें जो चीज़ें हो रही हैं वो और हमारा मेयार ज़रा मुख्तलिफ है। तो अगर आपके अंदर वो सलाहियतें हैं तो ज़ाहिर है देयर इज़ अ प्लेस, और अगर यहाँ पे वैकेंसी हो। यहाँ तक ट्रेनिंग स्लॉट्स का ताल्लुक़ है तो हमारे पास 2 रिसर्च फेलोज़ की और 4 फेलोज़ की गुंजाइश है। तो जैसे जैसे उनका टर्म पूरा होता जाता है तो फिर वो दूसरे आते जाते हैं। हमें थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ता है, बिकॉज आम मेडिकल कॉलेज, आम अस्पताल में जो आप ट्रेनिंग की पोस्ट लेते हैं उसमें और जो हम यहाँ कर रहे हैं वो बड़ा फ़र्क है। तो हमें जो लोग जिनको हम सेलेक्ट करते हैं उनके अंदर वो सलाहियत होनी ज़रूरी है, उसकी वो जो एक चमक होती है ना,
وہ آپ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کے اساتذہ سے پتہ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، اور انسان کے اندر پیشن ہونا، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ آپ آتے ہیں اپنا FCPS کرنے کے بعد. انفیکٹ اب FCPS گیسٹرونٹرولوجی جو ہے وہ پہلے آپ FCPS میڈیسن کرتے ہیں، پھر FCPS گیسٹرو کریں گے، پھر اس کے بعد آپ یہاں ہمارے پاس 2 سال آتے ہیں. تو یہ تھوڑا لمبا کورس ہے، اور پھر اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایسی جگہ جاب ملے کہ لیکن ہمیں امید ہے کہ جو لوگ ہم یہاں سے ٹرین کریں گے، ایک تو ہمارے پاس بھی فائدہ ہوگا، دوسرا اسپریڈ کریں گے. اور آپ کو شاید پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہماری سندھ گورنمنٹ سے یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انشاءاللہ ہم اگلے 4 سالوں میں کوشش کریں گے کہ جو میجر ڈویژنس ہیں سندھ کے، وہاں پہ ہم سیاق کا ایک ریلیٹیولی ایک سیٹ اپ وہاں پہ کریں. بالکل ایسا نہیں، یہ کچھ چیزیں ہم یہاں بہت ایڈوانس کرتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے پورے پروونس میں ہونا، پیسے کا ضیاع ہوگا. لیکن جس کی وجہ سے لوگوں کو فن و عقل سے کراچی آنا پڑے یا شداد کوٹ سے آنا پڑے، اس کی ہماری خواہش ہے کہ ان کو یہاں نہ آنا پڑے، بلکہ ان کے قریب جو جیسے پتے کی نالی وغیرہ کے پروسیجرز ہیں، انڈوسکوپک الٹراساؤنڈ، یہ ہم وہاں انشاءاللہ پہنچیں. عبدالستار ایدھی ڈاکٹر ادیب رضوی ऐं रुतफ़ाउ जे नक्शे क़दम ते हलंदड़ सिहत खाते जे अॻूणे निगरान वज़ीर डॉक्टर साद ख़ालिद नियाज़ पारां क़ाइमु कयल हीउ इदारो सियाग हिन वक़्तु उहो कमु करे पियो जेको सिंध समेत मुल्क जे केतिरनि ई ख़ानगी अस्पतालुनि में पैसा ख़र्च करण बावजूद बि इलाज मुयसर नाहे. हमारे इदारे में 4 तस्वीरें, एक कायदे आज़म की है और 3 इसमें एक अदीब रिजवी साहब की है, एक रुतफ़ाउ की है और एक ईदी साहब की है. मैं ये समझता हूँ कि हमें जो कौमें जिन लीडरान से बनती हैं वो ये लोग हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, वेदर आप स्पोर्ट्स ले लें, चाहे सिनेमा ले लें, चाहे म्यूज़िक ले लें, वो सब अपनी जगह है. लेकिन कौमें उनसे नहीं बनती. कौमें बनती उन लोगों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी. अदीब रिजवी साहब ने मेडिकल के लिए एक ऐसा काम किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया. रुतफ़ाउ ने हमें सिखाया कि जर्मन खातून होने के बावजूद उसने अपनी ज़िंदगी हमारे ऊपर डेडिकेट करी. हम अपने लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जिसको चांस मिले वो जा रहा है इसलिए कि हालात ख़राब हैं, और वो जर्मनी छोड़ के यहाँ पे रहीं, यही इंतकाल हुआ. लेकिन आज सिविल अस्पताल का नाम उनके नाम से हो गया. हमें इनको फॉलो करना है. ईदी साहब दुनिया में एक मिसाल हैं, और अगेन अपने आप को वक्फ करने की एक और मिसाल है. तो हमें अपनी नई जनरेशन को मैं समझता हूँ दिखाना चाहिए और सिखाना चाहिए. जो हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं या स्कूल से लोग आते हैं, उन सबको मैं ये चीज़ बताता हूँ कि देखो ये हमारे लीडर्स अगर बन गए सही मानों में तो ही हमारी कौम इंशाल्लाह और बेहतर होगी और वहाँ पहुँचेगी जो हम डिजर्व. देखिए इसमें से कुछ बीमारियाँ तो ऐसी हैं जिनके बारे में भी हम काम कर रहे हैं. जैसे मैंने आपसे कहा पैंक्रेटाइटिस का, कि जिसको आप जेनेटिक या हेरिडिटरी बीमारी. कुछ कैंसर्स हैं जो ज़ाहिर है हमें पता है क्यों हो रहे हैं, चाहे वो पान की वजह से, सिगरेट की वजह से, अल्कोहल की वजह से जिन लोगों को होते हैं. तो इन सब चीज़ों से अगर आदमी अपने आप को बचा ले तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएगा. लेकिन हम जो एक तो तहकीक हम जो है वो कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे इन्फेक्शंस कितने हैं और किस किस्म के हैं बाकी लोगों के बाकी जगहों के इदारों के मुकाबले में. तो हमारी बड़ी प्रैक्टिकल रिसर्च पे हम काम कर रहे हैं. इसके अलावा जो है वो हम जो चीज़ कर रहे हैं, जो आपने देखा R&D हमारा डिपार्टमेंट, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वो चीज़ें बनाएं जो बाहर से मंगाते हैं जो एक्सपेंसिव होती हैं.
اینڈ اس کا دوسرا اسپیکٹ، کیونکہ ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم سروس تو کر رہے ہیں لوگوں کو فائدہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹرز کو ٹرین بھی کر رہے ہیں. اس ٹریننگ کے لیے ہم نے ٹریننگ ماڈلز بنائے، وہ آپ نے شاید دیکھے ہوں گے. تو الحمدللہ وہ نسبتاً بہت سستے ہیں، کیونکہ اس طرح کے ٹریننگ ماڈلز اگر آپ باہر سے منگائیں تو پھر وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹرز کے لیے اب باہر جانا مشکل سے مشکل ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا ایک انشاءاللہ وہ ہے کہ ہم ماڈلز کو عام کریں گے، نہ صرف ہمارے سینٹر میں بلکہ دوسرے سینٹر میں بھی دے دیں گے، تاکہ ہمارے جو جونیئرز ہیں ان کی ٹریننگ ویسی ہو سکے جیسے کہیں پہ بھی دنیا میں ہوتی ہے. تو ہمارے 3 اسپیکٹس ہیں، جیسے آپ نے کہا. ایک تو ہماری سروس پروویژن ہے، جو ہم لوگوں کو فری علاج کرتے ہیں. اس میں یہاں کہوں گا کہ ہمارے جو مخیر حضرات کا سپورٹ، لیکن جو ہماری سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اور ڈاکٹر عزرا پیچو جو ہیلتھ منسٹر ہیں، اور پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمیں بہت سپورٹ کرتا ہے. اور اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہم ظاہر یہ نہ کر سکتے ہوتے. تو میں بڑا مشکور ہوں ان اپنی گورنمنٹ، سندھ کی گورنمنٹ کا، اور جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، جو مخیر حضرات ہیں. الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو جتنا پیسہ انویسٹ کیا گیا ہے وہ پورا، کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو میں ابھی آپ سے پروسیجرز کی بات کر رہا ہوں، اس میں سے زیادہ تر پروسیجرز بہت مہنگے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک عام غریب آدمی کو چھوڑ دیں، جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ بھی افورڈ کرنے میں مشکل ہوگی اس کو آج کل کے حالات میں. تو ہم جو بھی پروسیجر کر رہے ہیں اس کی رینج جو ہے نا، وہ یہاں پہ اتنے مہنگے بھی ہیں جو تقریباً 15-16 لاکھ روپے کا پروسیجر ہو جاتا ہے. تو وہ سارے پروسیجرز یہاں پہ ہم ظاہر پیشنٹ، ہمارا کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، ہم کسی سے پیسے نہیں لیتے. सिंध सरकार ते हूअं त केतिरनि ई मामलनि ते तनक़ीद थींदी रहे थी, पर सिहत जे शोबे में सिंध मुल्क जे सभिनी सूबनि खां इलाही एडवांस आहे. मुकमल मुफ़्त इलाज लाइ क़ाइम हिन अस्पताल सियाग में दाख़िल थियण सां इहो कतई महसूस नथो थिए त कंहिं सरकारी अस्पताल में मरीज़ मौजूद आहे. میں نے جو اس وقت چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب سے ان کو ہم نے اپنی جو ٹوٹل کیا تھا اس وقت تک جتنی انڈوسکوپیز اور جو چیزیں کی تھیں، بہت ساری چیزیں اس ملک میں جو نئی انٹروڈیوس ہوئی وہ ہمارے سیٹ اپ سے انٹروڈیوس ہوئی، حالانکہ وہ تھا بہت چھوٹا. تو میں نے اس وقت ان کو پریزنٹیشن کی اور اس میں نے ان سے کہا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس کو اسی طرح رہنے دیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک سینٹر بناتے ہیں، انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں جو ایڈوانس انڈوسکوپی کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کریں، اور جو اس کی لاگت آئے گی اس میں ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم 50% ہم فلانتھروپسٹ سے یہیں پہ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں ان سے کریں گے، اور 50% سے گورنمنٹ دے دیں گی. تو اس طرح سے ہوا. اس میں ایک میری بس صرف ان سے یہ تھی ریکویسٹ کہ میں اس کو کروں گا سول ہاسپٹل میں، بیکاز سول ہاسپٹل سے ایک تو میں نے ڈاؤ کا گریجویٹ ہوں، دوسرا میں سمجھتا ہوں سب سے غریب مریض آج بھی سول ہسپتال میں آتے ہیں، اور بڑا ہسپتال ہے، بہت بڑا ہسپتال ہے. تو اس طرح سے پھر انہوں نے کہا، پھر ہمیں یہ 2 وارڈز تھے جو پھر ہمیں ملے، اور اس کے اندر پھر کیونکہ یہ ہیریٹیج بلڈنگ ہے تو پھر شاہد عبداللہ صاحب اور ان کی جو آرکیٹیکٹ ان کی ٹیم ہے اس نے اس کو پورا ایکچولی ریسٹور کیا ہے. تو اس پروجیکٹ میں ہمیں 2 چیزیں ہو گئی ہیں کہ یہ 2 وارڈ جو بند پڑے ہوئے تھے، خراب تھے اور موسٹ لائکلی گر ہی جاتے، وہ ریسٹور ہو گئے ماشاءاللہ، اور اس کے اندر ایک انڈوسکوپی کی فیسلٹی بھی بن گئی. اور یہ میں 2001 میں پاکستان واپس آیا تھا انگلینڈ سے،
تو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ ایک تحفہ دیا واپس آنے کی وجہ سے. محدود वसीलनि ऐं वक़्त बावजूदु हिन अस्पताल में रोज़ानी 50 खां 60 मरीज़नि जो मैदे तोड़े पेट जी बीमारियुनि जा मुख़्तलिफ़ ऑपरेशन थियनि था. सियाग में जो जिस तरह के पेशेंट आते हैं ये पूरे सिंध से आ रहे हैं. इसके अलावा सिंध के अलावा भी आ रहे हैं. कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि सिर्फ यहीं पे होते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उसके लिए उनको यहीं आना पड़ता है. तो ये इदारा पिछले 2 साल से चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है. यहाँ पे रोज़ाना 40 से 50 मरीज़ आते हैं, जिनमें से तकरीबन 50% से ज़्यादा पेशेंट्स को हमें बेहोशी देनी पड़ती है. इनको बेहोशी दे के इनका प्रोसीजर होता है. आप देख रहे होंगे, पीछे नज़र आ रहा होगा, प्रोसीजर हो रहा है और इनको सुला के रखा हुआ है. बहुत ही इनको मुनासिब बेहोशी देनी होती है ताकि वो जल्दी उठ जाएं, क्योंकि अगला पेशेंट जल्दी आना होता है. तो हमारे पास दवाएं हैं सारी, हम इस्तेमाल करते हैं उनको, उनके बॉडी वेट के लिहाज से डोज देते हैं. और कोशिश हमारी ये होती है कि क्योंकि ये डे केयर है, तो कोशिश ये होती है कि इतनी ही बेहोशी दी जाए कि वो उठ करके बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपने घर चले जाएँ और सेफ रहें. दवाएं हमारे पास सारी अवेलेबल हैं. मरीज़ हमारे पास बहुत हैं. इदारा बहुत अच्छा चल रहा है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है. और हमारे पास लोग भी तकरीबन 100 के लोग एम्प्लॉय हैं यहाँ जो काम करते हैं, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिक्स, वार्ड बॉय, नर्सेज सब शामिल हैं. और सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है काम, शाम को ख़त्म होते होते तक 6-7 बजता है, फिर डिपार्टमेंट बंद होता है. और मरीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है यहाँ से. और पेशेंट, हमारे पास वेटिंग लिस्ट भी बन गई है, क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा हैं कि वेटिंग लिस्ट बनानी पड़ी है. एक दिन में एक हद तक ही काम हो सकता है. और 40-50 कभी कभी तो 60 तक पेशेंट हो जाते हैं पर डे. तो उसको ना वर्कलोड भी संभालना होता है, फिर उसके डिस्पोजेबल्स, उसकी दवाएं, उसके पहले प्री ऑप का ख्याल रखना, पोस्ट ऑप ख्याल रखना, सब हमारा ही काम होता है. हम यहाँ पे एंडोस्कोपीज़ करते हैं. इनमें जो लोग आते हैं जिनको वॉमिटिंग होती है, जिनको मैदे की तकलीफ़ होती है और या कहीं और से रेफ़र हुआ होता है, जिनको खाना नहीं जा रहा, खाना फंस रहा होता है, जिसको एक्लेजिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, या फिर जो खुराकी नाली का जो कैंसर होता है उन लोगों को, तो हम पहले यहाँ पे एंडोस्कोपी करते हैं और बायोप्सी वगैरह लेते हैं फॉर द डायग्नोसिस, एंड देन वी रेफर हिम फॉर द सर्जिकल रिसेक्शन, या फिर हम उसको डायलेट कर देते हैं तो उसके खाना पीना उनका बेहतर हो जाता है. इसके अलावा जो लोग कैंसर के मरीज़ होते हैं, जिनको खाना नहीं जा रहा होता, जो नरिशमेंट उनकी पूरी नहीं हो रही थी, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक पेट में एक ट्यूब डालते हैं जिसको पेक ट्यूब कहते हैं. उससे उनकी ग़िज़ा बेहतर हो जाती है और इस दौरान वो जो कैंसर हॉस्पिटल में इनकी जो है कीमो और रेडिएशन की थेरेपी भी इनके साथ मिलती रहती है. जो पेक ट्यूब वाले हैं, जो हम पेक ट्यूब करते हैं, उसमें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई अभी तक, हमने नहीं देखी. एंड जो डायलिटेशन वाली प्रोसीजर्स हैं जो हम करते हैं, छोड़ा करना ना, तो उसमें भी 2 to 3% कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. दैट कैन हैपन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो हमारी सक्सेस रेट माशाल्लाह 98-97% तो है. पैंक्रेटाइटिस का इशू चल रहा था, जो लंबे का इशू था वो है. यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन है और स्टाफ बड़ा ज़बरदस्त है, आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव है, हर चीज़ बराबर चल रहे हैं, अच्छे लोग हैं, बिल्कुल आप जैसे कहते हैं आप वैसे कर रहे हैं. ट्रीटमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत. थैंक यू, शुक्रिया. लेकिन लोग तो सरकारी अस्पताल जाना ही नहीं चाहते हैं, आप कैसे यहाँ पे कैसे? बिल्कुल बेहतरीन है. मेरे शायद ये ज़ियाउद्दीन से कोई कम नहीं मेरे लिए. ज़ियाउद्दीन आगा खान की तरह है, बिल्कुल ये सेम टू सेम ऐसे ही है, इसमें कोई कमी भी नहीं है, ज़बरदस्त है ये. कोई चार्जेस देते हैं? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. सिविल अस्पताल में क़ाइम सियाग जहिड़ो इदारो कंहिं नेमत खां घटि न आहे.
सरकार जे महदूद बजट ऐं मुख़िर माण्हुनि जी मदद सां हलंदड़ इन इंस्टीट्यूट में मरीज़नि जे इलाज सां गॾु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि ते तहक़ीक़ ऐं उन्हनि बीमारियुनि जे इलाज लाइ घुर्बल औज़ार पिणु ईजाद करण जा कामयाब तजुर्बा थिया आहिनि। हमने ये डिपार्टमेंट बनाया है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है एंडोस्कोपी की और गैस ERCPs वगैरह की ट्रेनिंग के लिए, और वो लोग उस पर मॉडल पे ट्रेनिंग देते हैं। तो अभी हमने ऐसा किया कि वो मॉडल हमने पाकिस्तान में डेवलप कर लिए हैं और हम यहाँ पर वर्कशॉप करते हैं ERCP की, US वगैरह की, और उनको उस मॉडल पे ट्रेनिंग्स देते हैं तमाम डॉक्टर्स को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के 2 डॉक्टर होते हैं। जैसे ये एक सिमुलेटर है हमारा, ये ERCP सिमुलेटर है। इस पे हम यहाँ से क्या स्कोप को इन करने के बाद इस पे ERCP सिखाते हैं। इसके अंदर 2 एम्पुलर लगाए हुए हमने, उसमें कटिंग सिखाते हैं, स्टेंटिंग सिखाते हैं। और तो ये उनके लिए, डॉक्टर्स के लिए हमारी ट्रेनिंग्स होती है ERCP की। तो हम इस पे डॉक्टर्स को ना पहले इस पे ट्रेन करते हैं, उसके बाद वो पेशेंट्स पे ERCPs करते हैं। इसके अलावा दूसरा मॉडल हमारा ये है, ये हमारा कोलोनोस्कोपी का मॉडल है। इस पे हम पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, तमाम डॉक्टर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनको जो हम ट्रेनिंग देते हैं इस पे, और इस पे हम उनको कोलोनोस्कोपी सिखाते हैं। ये चीज़ हमने पाकिस्तान के अंदर बना ली है और इसकी जो हमारी कॉस्ट बहुत ही लो कॉस्ट है। अगर हम इसको इंपोर्ट करने बजाय तो 5000 पाउंड्स इसकी कॉस्ट आती है। तो ये चीज़ हमने पाकिस्तान के अंदर बनाई है, और जो हमारा रिप्रेजेंट करता है ये SIAC डिपार्टमेंट हमारा, वो फ्लैग के साथ ये जो ना हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो ना एक टीचिंग मटेरियल हमारे पास ये है, ये जब हम ERCPs करा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो ना ये लीवर ट्री है, इसमें वायर को एडवांस करने के लिए दिखाते हैं कि वायर को जैसे जब एक ही साइड पे जा रही है तो हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे वायर को, तो ये हमारी राइट साइड पे चली जाएगी। तो ये डॉक्टर्स को भी, जो डॉक्टर असेस कर रहे होते हैं डॉक्टर्स को ERCP के अंदर, तो वो इस वायर को एडवांस कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ से उसको जो ना सीख जाते हैं कि किस तरह वायर को उन्होंने एडवांस करनी है। तो ये एक हमारे टीचिंग के लिए हमने इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम प्लान ये कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती हैं, जैसे खाने की ट्यूब होती है, इसको हम पैक ट्यूब बोलते हैं, वो डालनी होती है, वो अगर हम बाहर से इंपोर्ट करें तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो उसको हम अभी करने चाह रहे हैं। जैसे ये पैक ट्यूब जो ना अगर हम अमेरिका से इंपोर्ट करें तो 42,000 रुपये उसकी होती है, सिंगल टाइम यूज़ करते हैं। और अगर हम चाइना से इंपोर्ट करें तो 28,000 की आती है। यही चीज़ हम पाकिस्तान में हमने बनाई है ये, और इसकी कॉस्ट 6,000 रुपीज़ है। लेकिन अभी हमने इसको अपने ट्रायल बेसिस उसको बनाया है, इसको हम ट्रैप में रजिस्टर्ड करेंगे और फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये चीज़ हमने पाकिस्तान के अंदर बना ली है और उसकी कॉस्ट बहुत लो है, 6,000 रुपीज़ हमारी कॉस्ट पड़ती है। तो हम जो है ना इसको पहले हम रजिस्टर्ड करने के बाद, ट्रायल करने के बाद फिर इसको हम ड्रैप करेंगे, उसके बाद फिर इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा जी, इसके लिए हम ड्रैप के लिए पूरा उसका फॉर्म वगैरह फिल कर लिया है, उसके लिए हम फिर ड्रैप पे जाएंगे और ये रजिस्टर्ड होगी हमारी। इसी तरह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये सेवरी वायर है, खाने की नाली को डायलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये भी हम पाकिस्तान के अंदर बनाना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसको बनाएंगे पाकिस्तान में तो बहुत कम कॉस्ट आएगी इसकी। तो ये अगर हम इंपोर्ट पे जाएँ तो 18,000 रुपये की पड़ती है, 18,000 की, और $64 की बन गई तकरीबन। यही चीज़ हम पाकिस्तान में बना लेंगे तो उसकी बहुत लो कॉस्ट आएगी, 1,000 रुपीज़, और ये सिंगल टाइम यूज़ होती है। तो ये इससे भी हमारी काफ़ी यानी कि बचाव हो सकता है। और ये भी हम ड्रैप में जाकर पहले रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसी तरह US के नीडल के ऊपर काम हो रहा है। वो चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती हैं बहुत कॉस्टली है, तो वो हम इसको बनाने की पाकिस्तान में कर रहे हैं इसको ना, और ड्रैप से रजिस्टर्ड करने के बाद फिर इस्तेमाल करेंगे उसको। वधंदड़ महांगाई ऐं गुर्बत जे ज़माने में बीमारियूं पिणु रोज़ नयूं नयूं जनम वठनि थियूं, जिन जे महांगे इलाज जी हिमत मिडिल क्लास जा माण्हू बि नथा सारीनि। अहिड़ियुनि हालतुनि में ही इदारो मरीज़नि जे लाइ उमेद जो किरणूं आहे। हमारा जो यूनिट है
یہاں پہ ہم ہر طرح کے پیشنٹس دیکھتے ہیں, ہر ایج کے پیشنٹس دیکھتے ہیں, اینڈ کافی ڈفرینٹ ورائٹی آف النیسز کے ساتھ وہ آتے ہیں. مینلی اینی پیشنٹ جن کو یا تو پھر گیسٹرک ایشو ہو, مطلب کہ معدے کا کوئی مسئلہ ہو, یا بڑی آنتوں کا کوئی مسئلہ ہو, یا ایون جگر کی کوئی پرابلم ہو, تو وہ کہیں گے کہ ان کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, وہ کہیں گے کہ ان کو متلی ہو رہی ہے, الٹیاں آ رہی ہیں, مے بی کہیں گے کہ ڈائریا ہو رہا ہے, کانسٹیپیشن ہو رہی ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے. سو بہت وائڈ ورائٹی آف سمٹمس ہوتے ہیں, اینڈ ہر ایج گروپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈیزیزز زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہیں ایز اپوز ٹو ادرس. اب ہم لوگ کے یہاں پروسیجرز ملٹیپل ٹائپ کے ہو سکتے ہیں, جیسے اگر آپ اپر جی آئی انڈوسکوپی وچ از اے گیسٹروسکوپی بیسکلی, ایسے معائنے میں ہم لوگ یوزلی ایسے مریضوں میں کرتے ہیں جن کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو, اینڈ ان کو یا تو پھر خون کی الٹیاں آئیں یا خون کی کمی ہو, اس طرح کے کوئی علامات ہوں. بٹ دیٹ از جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ, دیٹس جسٹ اے فیو تھنگز آئی ایم جاٹنگ ڈاؤن. اس میں اگر کوئی مریض کہتا ہے کہ اس سے کچھ کھانا نہیں کھایا جا رہا, کھانا پھنس رہا ہے, یا تو پھر بلوٹنگ ہو رہی ہے, تو اس میں انویسٹیگیشنز اپر جی آئی انڈوسکوپی کی یوز ہو سکتی ہیں. کولونوسکوپی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بڑی آنتوں کا معائنہ ہوتا ہے, جس میں ہم چھوٹی آنت کو بھی ایک حد تک ایگزامن کرتے ہیں. ایسے مریض یوزلی کانسٹیپیشن کی کمپلین کرتے ہیں ود بلیڈنگ. They might be complaining of diarrhea as well. weight loss ہو سکتا ہے. elderly patients میں ہمیشہ جب اس طرح کے symptoms کا کوئی mix ہوتا ہے, there's always a chance کہ اندر شاید کوئی بڑی آنتوں کا کینسر ہو, which is quite common in our country. So یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم promptly اس کو screen کر لیں. But at the same time we also have to recognize کہ ہم over zealous examinations نہ کریں پیشنٹس پہ جن کو ضرورت نہ ہو. So we also have an assessment team over here, and the endoscopist like myself, we also look at the patient's case history before we go for a procedure. اگر وہ کسی اور کے ہاسپٹل سے ریفر بھی ہوتے ہیں تو we do try to examine them on our own and see کہ کون سی انویسٹیگیشن ان کے لیے سب سے سوٹیبل ہوگی, ضرورت ہے بھی یا نہیں. جہاں پہ پیڈیاٹرک کیس مطلب کہ بچوں کی بات ہوتی ہے, ہم پینکریاٹک ڈیزیزز کافی دیکھتے ہیں, ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بلیری ڈیزیزز کافی ہوتی ہیں. اب دیٹ ان سمپل ٹرمس ٹو ایکسپلین کہ جو لبلبے کی نلکی ہوتی ہے وہاں پہ اگر کوئی رکاوٹ ہو تو ہمارا ایک کام ہوتا ہے ان کرونک پینکریٹائٹس کے پیشنٹس کے ان میں ایک اسٹینٹ ڈال دیں. اینڈ اندر ٹائپ آف ڈیزیز بلیری ڈیزیز جو ہم کہتے ہیں, وہ جگر کے اندر جو مین نلکی ہوتی ہے جو بائل کو سیکریٹ کرتی ہے, وہ نلکی میں اگر کوئی بلاکیج آئیں تو اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جیسے کوئی پتھر ہو یا تو پھر کوئی رکاوٹ ہو, اینڈ اس میں پھر ہم اسٹینٹنگ کرتے ہیں. اینڈ لبلبے کی بیماریاں ہم بچوں میں زیادہ دیکھتے ہیں, لیکن جو بلیری کیسز ہوتے ہیں وہ ہم بچوں میں بھی دیکھتے ہیں, اڈلٹس میں بھی دیکھتے ہیں. اینڈ دس از این ایڈوانس پروسیجر کالڈ ERCP, اینڈ ہمارا یونٹ یہ کرتا ہے. وی ڈو اراؤنڈ 15 to 20 cases per day, and it's quite a safe procedure, but obviously every procedure comes with its complications. تو ہمارا کام ہوتا ہے ایز اے یونٹ who is providing this sort of care کہ ہم اپنے پیشنٹس کو بہت صحیح سے کاؤنسل کریں, ریلیونٹ انویسٹیگیشنز ان کے لیے کروائیں بفور دا پروسیجر. اینڈ ہم لوگ کو یہ چیز پرائیورٹی میں رکھنی پڑتی کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ کیا اچیو کرنے والے ہیں اس پروسیجر کے ساتھ. موسٹ آف دا ٹائم ناٹ اونلی از اے تھراپیوٹک بٹ آلسو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ واٹ از دا پرائمری کاز آف دی ایلنس. اگر وہاں پہ کوئی سویلنگ ہو, کوئی irregular growth ہو, اس کی بھی ہم بایوپسیز دے سکتے ہیں. It's very difficult to put all of our procedures in a one beautiful line, but we try to make sure کہ ہمارے پیشنٹس میکسیمم ہمارے پروسیجرس کے ساتھ بینیفٹ کریں, اینڈ ناٹ نیسسری کہ ہم لوگ ہر پیشنٹ میں پروسیجر کریں, but we need to make sure کہ we're investigating them properly and we're involving relevant teams اگر ضرورت ہو. We have a fantastic anesthesiology team that assesses the patients تاکہ they're very safe before we give them any sedation for the procedure. So it's a state of the art care, and the most important thing is the patients are well taken care of. That is our primary goal. لیکن اس کے ساتھ ہوتی ہے جو جیسے میں نے آپ سے کہا جس کو ہم ERCP کہتے ہیں, یعنی بائل ڈکٹ اور پینکریاٹک ڈکٹ کے معائنے. اس کے اگر کینسرز ہیں تو اس کا اس کی تشخیص, پھر اس کا ٹریٹمنٹ, اس کی جو پرابلمس ہیں ان کا. اسی طرح لبلبے کی بہت زیادہ بیماریاں ہیں, بچوں سے لے کے ہمارے پاس 2.5-3 سال کے بچوں سے شروع ہوتی ہے, اور یہ بہت شدید تکلیف دہ بیماری ہے. تو اس کا علاج جو ہے وہ ہم کرتے تھے, لیکن ہمارے پاس جو اس کے پتھر ہوتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے جو ایک خاص مخصوص جیسے گردے کے پتھر توڑتے ہیں اسی قسم کی ایک مشین ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑی ذرا ہائی ٹیک ہوتی ہے. تو الحمدللہ وہ ہمارے پاس ہے پورے پاکستان میں, صرف ہمارا ہی سینٹر ہے. اور اس طرح کی مشین مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک انڈیا میں, ریجن میں ہماری دوسری ہے. تو ریسنٹلی ہمارے پاس پیشنٹ آئے ہیں
पाकिस्तान से बाहर से बांग्लादेश से पेशेंट आया है इसी प्रोसीजर को कराने के लिए। फिर एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम एंडोस्कोप के अंदर अल्ट्रासाउंड भी होता है, तो उसके ज़रिए से हम अंदर जाके ख़ास करके वो चीज़ें जो आसानी से सीटी स्कैन में या अदरवाइज़ जो दीगर तशख़ीसी हमारे पास टेस्ट हैं उनसे बेहतर तरीके से हम उसको असेस भी कर सकते हैं, उसके अंदर बायोप्सी भी कर सकते हैं। उसके साथ हम बहुत सारे ट्रीटमेंट कर लेते हैं जो पहले सर्जरी के ज़रिए होते थे। यहाँ पे जैसे लुबलो में कलेक्शन हो जाती है, सिस्ट हो जाती है, उसको सूडोसिस कहते हैं, तो उसका इलाज जो है पहले सर्जिकली होता था, रेडियोलॉजिकली भी ट्यूब डाल के पास से, अब हम अंदर ही कर देते हैं मैदे से। इसी तरह पित्ते की नाली में अगर ब्लॉक हो, पैंक्रियास की नाली में अगर लुबलुबे की नाली में ब्लॉकेज हो तो वो कर लेते हैं। फिर एंडोस्कोपी के रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं जिसमें खाने की नाली के कैंसर हैं, उसके अंदर स्टेंट डालना है, या अगर जल्दी कैंसर मिल गया तो उसको निकालना है, उसकी टेक्निक होती है, इसको EMR ESD कहते हैं, वो हम करते हैं। इसी तरह हम खाने की नाली की एक मखसूस बीमारी है जिसको एक्लेजिया कहते हैं, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जो इस वक्त रिलेटिवली नया है, 10-15 साल, तो वो उसको पोएम कहते हैं, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ होता है। लेटली और भी जो नई चीज़ें हैं उसमें हम आपकी जो मैदे को छोटा करते हैं जिसको सर्जरी, स्लीव सर्जरी कहते हैं, तो वो एंडोस्कोपिक स्लीव भी हम यहाँ करते हैं। नो प्रॉब्लम, डॉक्टर आराम से। नो प्रॉब्लम। मैं एक चीज़ पूरी कर लूँ ना, मैं कोई मिस ना हो जाए यार। इसके अलावा एंडोस्कोपी के अलावा हम यहाँ पे जिगर की स्टिफनेस देखने के जो टेस्ट होता है, वो तेजाबियत को मेजर करना, खाने की नाली के मसल्स को चेक करना जिसको हम मोटिलिटी स्टडीज़ कहते हैं, वो सारी यहाँ पे करते हैं। सो बेसिकली ऐसी तकरीबन अभी जैसे हमने किया एक पेशेंट जिसको ट्यूमर था लुबलुबे में, जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा बन रही थी, तो उसको हमने एक प्रोसीजर होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, तो वो हमने उसके ज़रिए किया और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट ठीक है। तो हम इसी तरह लुबलुबे के और बाइल डक्ट की एंडोस्कोपी बाकायदा करना जिसको हम स्पाईग्लास कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ होता है। उसके ज़रिए हम बायोप्सीज ले सकते हैं मुश्किल जगहों की और कंफर्म कर सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है मरीज को, उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। या बड़े पत्थर होते हैं पित्ते की नाली में या इवन पित्ते में, उनको हम तोड़ सकते हैं। तो अर्ज़ ये कि तकरीबन जो भी एंडोस्कोपी के एडवांस प्रोसीजर्स तकरीबन कहीं भी किसी अच्छे सेंटर में दुनिया में होते हैं, वो हमारे यहाँ होते हैं। और मेन चीज़ जो हमारी है, हम नंबर्स तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें जिस चीज़ पे फ़ख्र है वो हमारी क्वालिटी, चाहे वो सफाई की क्वालिटी हो, चाहे वो पेशेंट केयर हो, चाहे वो एक्चुअल प्रोसीजर हो, हम हर लिहाज से किसी भी दुनिया के अच्छे सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं। पंजन ऑपरेशन थिएटर्स ते मुश्तमिल हिन इंस्टीट्यूट में मरीज़न जे ऑपरेशन खां अॻु खेनि बेहोश करण लाइ पिणु मेहनती ऐं घण पढ़िया डॉक्टर मुक़ररु थियल आहिनि। पाकिस्तान जो हिकु वाहिद अहिड़ो इदारो आहे जिते तक़रीबन जेतिरा बि एंडोस्कोपी जा प्रोसीजर्स आहिनि, डिफ़िकल्ट प्रोसीजर्स आहिनि जेके ॿाहिरि मुल्कनि में अलाए केतिरनि पैसनि सां थियनि था, ऐं असांजो पाकिस्तान ग़रीब मुल्क आहे, माण्हू अफोर्ड नथा करे सघनि। इन करे मां ही इंस्टीट्यूट चूज़ कयो त हिते मां पंहिंजे ग़रीब आवाम जी एनेस्थीसिया जे ज़रिए मां ख़िदमत करे सघां। न सिर्फ़ु हिते असां प्रोसीजर कराईंदा आहियूं, बल्कि हिते रिसर्च वर्क बि असांजो काफ़ी आहे। यानी एतिरी स्टडीज़ असां कयूं था जेके इंटरनेशनल लेवल ते मञी वञनि थियूं।
हिते अहिड़ा पेशेंट्स बि आहिनि जेके ॿाहिरि मुल्कनि मां बि अचनि था, ठीकु आहे, अफोर्ड नथा करे सघनि, हिते अची प्रोसीजर कराईंदा आहिनि. ऐं इन खां अलावा असां वटि एंडोस्कोपी आहे, कोरोनोस्कोपी आहे, डायलिटेशन्स आहिनि, पोएम्स जा पेशेंट्स आहिनि ऐं ERCPs आहिनि. टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसीजर थींदा आहिनि. असां वटि हिते टोटल 5 रूम्स आहिनि, ऑपरेशन थिएटर्स आहिनि. 5 रूम्स में असां हिते मरीज़नि खे बेहोश ॾींदा आहियूं, मरीज़नि खे सुम्हारण खां पोइ उनखे उथारण, इवन ICU केयर प्रोवाइड करण बि असांजो हिते कमु हूंदो आहे. जेकॾहिं अलाह न करे मरीज़ एॾो सिक आहे, एॾो बीमार आहे, प्रोसीजर खां पहिरियां या प्रोसीजर खां बाद में बि हुननि खे ICU नीड आहे, वेंटिलेटर जी ज़रूरत पए थी, त उहा बि असां हुननि खे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कंदा आहियूं. बेसिकली ये डिपार्टमेंट जो है पूरा CSD डिपार्टमेंट है. CSD मीन्स सेंट्रल स्टरलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट. इसके अंदर जो आपका जो रीजनेबल आइटम्स जितने होते हैं स्टरलाइजेशन के, डिकंटामिनेशन के लिए, कलेक्शन के लिए, इसका एक पूरा एक रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होता है. तो इसके अंदर एक प्रोसेस होते हैं. इसके 3 एक डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्री क्लीनिंग एरिया, डिसइंफेक्शन एरिया, स्टोरेज एरिया. और तीनों एरिया के अंदर डिफरेंट तरीके से स्टेप्स में वर्क हो रहा होता है. जैसे बेसिकली ये आपका जो है प्ले क्लीनिंग एरिया, इसके अंदर डिकंटामिनेशन हो रही है, वॉशिंग हो रही है, प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन हो रही है. देन ये स्कोप इस स्टेज पे आकर डिसइंफेक्शन हो रही है, एक प्रोसेस हो रही है. मैनुअल तरीके से हम लोग डिसइंफेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, ऑटोमेटिक कर रहे हैं. देन स्कोप इस स्टेशन पे आकर हम लोग ड्राई करते हैं एंड देन ये स्कोप उस एरिया में, स्टोरेज एरिया में, वो आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ पर स्टोरेज हो रहा होता है. जो आपके पास मशीनरी है, जी ये लेटेस्ट है, इम्पोर्टेड हम लोग ने की हुई है सारी. ये डिसइंफेक्शन भी, ये जो हमारी मशीन है ये भी, और स्टोरेज एरिया की मशीन भी. अब सिविल हॉस्पिटल हमेशा से इस तरह देखा था, एक सिविल हॉस्पिटल का लगाओ, फिर मैंने कहा कि बाहर किसी दूसरी जगह पे जाना जो कि ऐसी फैसिलिटीज़ के साथ, ऐसा एनवायरनमेंट जो किसी प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा, तो उस फैसिलिटीज़ के साथ एक चीज़ सिविल में ही मौजूद है. तो इसलिए ये चुनने का मैं रीज़न था. बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट डॉक्टर्स और एवरीथिंग, टीचिंग के हवाले से भी तो, और इलाज के हवाले से भी. सिविल अस्पताल जो क़दीमी पत्थरनि ते मुश्तमिल ही हिस्सो सियाग जहिड़े बहितरीन सिहत मर्कज़ जे लाइ लाभाइतो बणियल आहे. अहिड़े इदारनि खे ॾिसी असांखे भिटाई जूं इहे सिटूं यादि अचनि थियूं त अञा के आहिनि कल युग में कापड़ी. सियाग के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा, कि सियाग एक वो वाहिद इदारा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है, चाहे कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, लेकिन हमारे यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. हमारे पास 5 OT रूम्स हैं, एंडोस्कोपी रूम स्वीट्स हैं. हमारे पास किसी भी पाकिस्तान में किसी भी इदारे से एक छत के नीचे इतनी जदीद इक्विपमेंट्स होना जो हमारे पास है वो नहीं है किसी के पास भी. हमारा जो टाइमिंग है वो 8 to 4, इट्स अ डे केयर फैसिलिटी. 8 बजे से काम शुरू हो जाता है, 4 बजे तक हम होते हैं यहाँ पर. और एक तो और हमारा जो टाइम है, हमारा जो स्टाफ है इसमें कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिंग, सब कुछ मिला के तकरीबन 96-97 का स्टाफ है. I have trained from the Aga Khan University Hospital. मैंने अपनी gastroenterology की training वहाँ से की है, and it is a wonderful hospital. Again, it also has state-of-the-art care. It's the standard of that hospital has those standards that cannot be matched by most institutes in the country, and it's very inspiring to work in a place like that. And because मेरी वहाँ पे training हुई है, I'm able to understand कि कौन सी चीज़ें हमें adopt करनी चाहिए वहाँ से, which can work in a unit like this. They're treating very different demographics of patients, but I think important चीज़ एक डॉक्टर के लिए and administration के लिए होती है कि the quality of care should be the same on both ends. So when you have wonderful institutes like the Aga Khan University Hospital, Liaquat National Hospital, when you have Ziauddin Hospital, they really do teach you कि क्या standards वो achieve कर पा रहे, and we try our best to hold up to those standards in an institute which is being run in a government facility, in a semi-private way. हमने 2024 में जो हमारे अहदाफ थे, जो हमने आगे जाके पूरे करने थे, वो हमने ऑलरेडी कर लिए. हमने 10,000 से ज़्यादा प्रोसीजर्स 2024 में किए.
جو میں آپ سے بات کر رہا تھا پتے کی نالی اور لبلبے کی نالی کے پروسیجرز، ہم نے اس 2024 میں 2500 سے زیادہ 2500 کچھ کیے، اور اگر آپ اس سے انداز لگائیں تو یہاں پہ جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں وہ 250 سے 300 سے زیادہ نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نمبر سے ہم دنیا کے جو بڑے سینٹرز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں بالکل نمبرز کے حساب سے۔ اسی طرح کوالٹی کے حساب سے اگر ہماری کامیابی کا تناسب دیکھیں یا کمپلیکیشن دیکھیں تو وہ بھی انہی کے بالکل برابر ہے۔ اور ایک چیز میں اور ذکر کر دوں کہ بچوں کے مشکل پروسیجرز جو ہم کر رہے ہیں یہاں پہ وہ بہت کم پورے ملک میں ہو رہے ہیں کسی بھی ادارے میں، اور دنیا میں بھی اس نمبرز میں بہت کم اداروں میں ہوتے ہیں۔ تو اب ہم تو پہلے سال ہی اپنا الحمدللہ اللہ میں نے ہمارا ہدف پورا کیا۔ مسئلہ یہ کہ ہم او پی ڈی ہم نے ابھی 4 اسپیشلسٹ کلینک شروع کی ہیں، تو اس میں ایک لبلبے کی ہے، ایک کھانے کی نالی کے مسئلے کی ہے، ایک بڑی آنتوں کا ہے اور ایک اور۔ تو ہم ظاہر ہے ہمارے پاس جگہ کی بڑی سخت کمی ہے، اس وقت ہمیں آلریڈی جگہ کم پڑ گئی ہے، تو اگر ہمیں جگہ مل جائے گی تو انشاءاللہ ہم کل سے وارڈ شروع کر دیں گے۔ او پی ڈی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں اس کے لیے بھی ظاہر ایک سسٹم اور وہ ہمیں چاہیے ہوگا، تو ایک دفعہ یہ چیزیں ہمیں جگہ کے حساب سے مل جائیں گی تو ہم شروع کر دیں گے، لیکن ابھی ہم نے او پی ڈی اپنی اسپیشلسٹ او پی ڈی شروع کی ہے، جنرل او پی ڈی ظاہر ہے ہم جنرل اس میں کرنا نہیں چاہ رہے بیکاز وہ تو بہت ساری جگہوں پہ اویلیبل ہے۔ سیاگ انسٹیट्यूट में इलाज लाइ ईंदड़ मरीज़नि खे मुफ़्त में समूरियूं इलाज जूं सहूलियतूं मुयसर आहिनि। हिते 25 खां 30 मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा ऑपरेशन्स रोज़ानी कया वञनि था। अस्पताल इंसान जो चवणु आहे त महदूद अमलो हुजण बावजूदि उहे सुबुह खां शाम ताईं मरीज़नि जी मुकमल पुरगोर ऐं इलाज लाइ ख़िदमतूं अंजाम ॾियनि था। कैमरामैन इरफान सांगी सां गॾु फ़कीर सलीम, टाइम न्यूज़, कराची।